जय श्री कृष्ण। हम मीराबाई का चरित्र श्रवण पान कर रहे थे। मीराबाई के पति भोजराज आगरा के युद्ध में दुश्मनों ने कपट से जहर का बाण लगाने से उनका शरीर अस्वस्थ हो गया और फिर वैद्य की दवा से कुछ स्वस्थ होने पे भी आ गया था, लेकिन फिर से उनका वो शरीर का घाव टूट गया और फिर उनको बुखार आ जाती है। और इस प्रकार से मीराबाई से निवेदन करते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का भोजराज को दर्शन करवाती है। श्री कृष्ण का दर्शन होते ही भोजराज अपना प्राण छोड़ देते हैं। चंदन की चिता पर भोजराज का दाह संस्कार करवाया गया। सासू ननद देवरानियां जेठानियां सब आकर मीरा से चूड़ियां तोड़ने को कहती है। मीरा अपना 16 श्रृंगार और चूड़ी नहीं उतारती है। मीरा कहती है, मेरे पति गिरधर गोपाल है, मैं सदा सुहागन हूँ, मेरा पति अमर है, इसलिए मैं चूड़ियां नहीं तोड़ सकती। तो उस दिन से किले में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मीरा से नाराज हो जाते हैं, सभी निंदा करने लगते हैं। मीरा के विरोधियों की संख्या महल में बढ़ जाती है। इधर थोड़े दिनों के बाद मीराबाई के जो ससुर जी थे राणा सांगा, उस समय मुगलों का चारों तरफ से आक्रमण चल रहा था। तो बाबर युद्ध कर रहा था खानवा में। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा युद्ध में लड़ने गए थे। इनको भी कपट से विष का बाण चलाया दुश्मनों ने। जयपुर के पास एक गांव में राणा सांगा वैद्य को बुलाकर वो जो बाण लगा था उससे शरीर अस्वस्थ हुआ। उसको स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश में लगे थे और साथ ही साथ और भी अधिक से अधिक सेना इकट्ठी करने की कोशिश में थे। राणा सांगा जैसे तैसे अपने को स्वस्थ करते हैं और फिर एक बार पुनः बाबर से युद्ध लड़ने के लिए जाने को तैयार होते हैं। युद्ध में जाने की तैयारी ही हो ही रही थी कि राणा सांगा के पास में नज़दीक से नज़दीक रहने वाला देशद्रोही मुगलों से मिला हुआ था। वो बिका हुआ था और ऐसे बिके हुए नज़दीकी व्यक्ति ने महाराणा सांगा को जहर खिला दिया, भोजन में और पानी में पिला दिया जहर, जिससे फिर राणा सांगा का शरीर काम करना बंद कर देता है और वे मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी देर में उनका प्राण भी छूट जाता है। इस प्रकार से राणा सांगा जो मीराबाई के ससुर जी थे उनका भी जो है वो शहीद हो जाते हैं। अब राणा सांगा जो ससुर जी और भोजराज ये दोनों मीराबाई की भक्ति में बहुत सहयोग करते थे, लेकिन अब ये दोनों नहीं रहे हैं। अब चित्तौड़ की जो राजगद्दी है उस पर मीराबाई का देवर था जिनका नाम था रतन सिंह। वो बहुत ही गुणवान थे और शांत स्वभाव के और शूरवीर भी थे और मीराबाई के पक्ष में थे, उनके रक्षक भी थे। वो राजगद्दी पर बैठते हैं, अधिकार भी उनका ही था बैठने का, लेकिन जो हाड़ी रानी थी वो सौतेली सासू थी मीरा जी की, उनका बेटा था विक्रम। हाड़ी रानी अपनी कोशिश करती है और माँ और बेटा मिलकर के रतन सिंह को राजगद्दी से हटवा देते हैं और विक्रम बैठ जाता है राजगद्दी पर। तो चित्तौड़ की राजगद्दी 1588 में विक्रम में उस राजगद्दी पर बैठे थे। विक्रम दुर्योधन के समान
कलयुग का अवतार ही माने जाते थे। वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे, देवी देवता भगवान शास्त्र किसी पर भी, साधु संत गुरु किसी पे विश्वास नहीं करते थे। वो महान क्रोधी अहंकारी थे और उनका स्वभाव बहुत ही ओछा था। किसी की भी बात मानते नहीं थे, उनके स्वभाव में मानना था ही नहीं। इतने बड़े राज्य का प्रबंध कठिन हो गया। अब ये जो विक्रम है वो कुटिल मूर्ख है और चाटुकार लोगों को अपने पास में रखने लगा। बड़े से बड़े सामंत का वो अपमान कर देते थे, उसकी हंसी उड़ा देते थे बड़ी आसानी से। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार देशभक्त और अच्छे गुणवान कर्मचारियों को उसने हटाकर घर बिठा दिया और वो उसी के जैसे चोर, लंपट, क्रूर, झूठे ऐसे लोगों को जो है वो तरह तरह के पद पर बिठाता है। महाराणा ने अपने जैसे ही कुबुद्धि लोगों को उत्तरदायित्व पदों पर बिठा देता है। बुद्धिमान, ईमानदार और स्वामी भक्त लोगों को वो राज्य से निकाल देता है। राज्य के वे सुदृढ़ स्तंभ सामंत जो पीढ़ियों से इस किले को बनाते आ रहे थे, इसकी रखवाली करते आ रहे थे, उन सब को बेइज्जती अपमान करके हटा देता है। तो इस प्रकार से ऐसे निकाल देता है जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, अच्छा व्यक्ति विक्रम के राज्य में घुट घुट के जी रहा था। बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। विक्रम मातृभूमि से द्रोह और स्वामी भक्ति पर जो अच्छे लोग थे वो विक्रम के राज्य में जो रह रहे थे उसकी सेवा भी कर रहे थे। तो वो इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी मातृभूमि से द्रोह ना हो और स्वामी भक्ति पर दाग ना लगे। इस भय से चुपचाप बैठे हुए थे। बाकी काफी लोगों को वो बाहर निकाल चुका था। तो अब राणा विक्रम जब चित्तौड़ का राजा बनता है, एक दिन राणा विक्रम ने बड़ी बहन है जिसकी बहन थी उदय कुंवर बाई साहब, उदाबाई जो ननद है मीराबाई की, उसको बुला करके वह कहता है विक्रम कि जाओ मीरा से कह दो कि ये नाचना गाना बजाना ये बंद कर दे, क्योंकि मंदिर में, चौड़ा में, खुला में, चौगान में मीरा जब नाचती है गाती है तो वहां पर मौड़ियों की भीड़ लग जाती है। यानी मीरा जब नाचती गाती थी तो सत्संगी लोग भी आते थे और पुष्कर आदि से बहुत सारे रोज साधु संत भी आते जाते रहते थे। ये सब विक्रम को अच्छा नहीं लग रहा था। तो विक्रम कह रहा है उदयबाई से कि मीरा से जाके कह दे ये रीत आपके पीहर में होगी, बहु बेटियां बाबाओं के संतों के बीच में जाकर नाचें और इस प्रकार भजन गाएं, ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है। मैं तो कल उधर से निकला तो मैंने देखा आराम से नाच रही थी, गा रही है, मानो बरजने वाली सभी मर गए हो। अब किसका डर है? मेरे तो एडी की जो झाल है चोटी तक फूट गई, यानी एडी से चोटी तक मेरे झाड़ लग गई। ये कह रहा है विक्रम। किंतु फिर भी कभी देखा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अच्छी तरह जाकर के समझा दे उदा मीरा को। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है और उदाबाई अपनी तरफ से भी थोड़ा और नमक मिर्ची डाल देती है और मीराबाई से कहने लगती है। मीराबाई से कहती है भाभी साहब, पहले तो पिताजी और हमारे बड़े भाई साहब, उनका पेट बड़ा था इसलिए वो सहन कर लेते थे आपको,
आपका नाचना गाना, संतों के पास बैठना। लेकिन अब जो भाई विक्रम है वो आपसे बहुत ही नाराज है, बहुत ही रुष्ट है, इसलिए आप मंदिर में मत जाया करो, आप महल के अंदर ही रहो और महल से बाहर निकल के इन संतों के बीच मत बैठा करो, इनसे बात मत किया करो। मीराबाई को जैसे ही उदाबाई संतों के पास जाने से, मंदिर में जाने से मना करती है, मीराबाई ने तानपुरा उठाया और मीराबाई गाने लगी। राणो जी मारो काई करसी, मैं तो गुण गोबिंद रागा श्याए माँ, हो मैं तो गुण गोबिंद रागा श्याए माँ, राणो रूठे तो मारो काई करसी। राणो जी रूठ्यो वारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जस्याए माँ, हरी रूठ्या कठ जस्याए माँ, राणो रूठ्यो तो मारो काई कर लेसी। लोक लाज की कानन माना, निर्बे निशान गुरास्यो ही माँ, राणो रूठ्यो तो मारो काई करसी। राम नाम की जांज चलास्या, भव सागर तर जास्याए माँ, राणो रूठे तो मारो काई करसी। मीरा शरण सांवल गिरधर की, चरण कमल लपेटा श्याए माँ, राणो रूठे तो मारो काई करसी। मीराबाई कह रही है, बाई साहब हम भजन करेंगे तो राणा रूठ जाएंगे। अरे राणा रूठे तो रूठे, ये मीरा तो गोविंद का गीत ऐसे ही गाएगी। राणा रूठे तो रूठने दो, राणा रूठने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हरि नहीं रूठना चाहिए है? लोक लाज की हमें कोई परवाह नहीं है। राम नाम की जांज चलास्या, भव सागर तरजास्याए माँ, मीरा तो दासी गिरधर चरणन की, भव सागर तरजास्याए माँ। इस प्रकार मीराबाई कहती है। उदाबाई कहती है, काय करसी सो नंगे पड़े ली नंगे, काई करसी जो तो। हाँ, ये कोई मेरे वो भोजराज भाई साहब नहीं है जो जहर की घूंट भीतरी भीतर पी पी करके सूख जाएंगे। एक दिन भी तो उनको सुख से नहीं जीने दिया आपने। मेरे भाई को मार दिया तूने, मेरे भाई को खा गई तू। जिस दिन से आपने इस घर में पांव रखा है सदा विष के बीज बोती रही है आप। ननद लड़ रही है मीरा से, अरे किसी को भी सुख की सांस नहीं लेने देती है आप। 10-12 बरस में सबको ऊपर पहुंचा दिया, सारे परिवार के सब लोग एक एक करके सब मरते जा रहे हैं। और जबकि मरे क्या थे, वो तो युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो रहे थे, उसमें मीरा क्या करे। लेकिन ननद कह रही है तू खा गई सबको। दिन रात हमारे घराने की लाज के झंडे फहराती रहती है। अरे का होता ना माँ बाप को, किसी साधु संत के साथ ही तेरा ब्याह कर देते। मेरे भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को खा गई तू। उदय कुंवर बाई सा खूनियों तक हाथ जोड़ करके गुस्से में भर के कहने लगी, अरे अब मेरे 2 भाई बचे हैं, इनको तो तू रहने दे। लक्ष्मी, इनको दुखी ना करो।
अपने ये कमंडल और तंबूरे लेकर के घर में बैठो, रांदो मत हमारे परिवार को। जैसे ही उदय कौर बाईसा इस प्रकार के खतरनाक शब्दों से मीराबाई से लड़ रही थी, तो मीराबाई फिर तानपुरा उठाती और फिर गाने लगती है। बरजी मैं काहूँ की नहीं रहूं, सुन रे सकी तुम चेतन होई के, मन की बात कहूँ। बरजी मैं काहूँ की ना रहूं, साधु संगत कर हर सुख लेऊं, साधु संगति कर हरि सुख लेऊं, जग स्यों दूर रहूं। तन धन मेरो सब ही जाओ, भले मेरो शीस लहूं। बरजी में काहूँ की ना रहूं, मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती, सबका बोल सहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सदगुरु चरण गहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सदगुरु चरण गहूं। मीराबाई कह रही है, भाई साहब ये मीरा, इस मीरा को बरजने के लिए, मना करने के लिए, इस मीरा की भक्ति को रोकने के लिए सारा जगत आ जाए तो भी मीरा रुकने वाली नहीं है। हाँ, सुन रे सखी, कितनी इज्जत और सम्मान से कह रही है मीराबाई, जबकि उदाबाई ने कितने खतरनाक खतरनाक शब्द सुनाए हैं, फिर भी मीरा कह रही है, साधु संगति करी हरि सुख लेऊं, जग स्यों दूर रहूं। तन धन मेरो सब ही जावे। अरे अगर मेरा मेरा तन और मेरा धन सब कुछ चला जाए ना, तो भी मैं, मेरा माथो उतर भी अगर ले जाए ना कोई, माथो कट जाए, धन चलो जाए, शरीर चला जाए, लेकिन मीरा हरि की दासी ही बनकर रहेगी। मन मेरो लाग्यो सुमिरन में, सेती सबका बोल सहूं। मैं सबका बोल सहन कर लूंगी, पर भजन नहीं छोड़ूंगी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मेरा प्रभु मेरा नाथ अविनाशी है। ये मीरा सदगुरु के चरणों की धूल है, सदगुरु के चरणों की दासी है। सदगुरु के चरणों को नहीं छोड़ूंगी मैं कभी। अब उदाबाई तो बहुत गुस्से में आ गई। उदाबाई तो है लाल पीली होके मुंह फुला के मुंह मरोड़ के चली जाती है। राणा जी ने बहन को समझाया, गिरधर गोपाल की मूर्ति ही क्यों न चुरा ली जाए। राणा विक्रम कहता है, बहन बिको जो वो ठाकुर जी जन पीतल की मूर्ति भी नहीं चोरी कर लेते तो। क्योंकि इन सब अनर्थों की जड़ तो ये मूर्ति है ना। दूसरे दिन जो है उदाबाई उस मूर्ति को चुरा करके और वहीं पर कहीं दूसरी जगह छुपा देती है। मीराबाई जैसे ही भगवान की पूजा करने जाती है और मूर्ति नहीं मिलती है, मीराबाई व्याकुल हो गई, रो पड़ी, इधर उधर दौड़ने लगी, फिर तानपुरा उठाया और फिर गाने लगी, मारी सुध जो जानो त्यों लीजो, पल पल उबी पंथ निहारूं, दर्शन माने दीजो। मैं तो हूँ बहु ओ गुण वाली, ओ गुण सब हर लीजो, मारी सुध जो जानो लीजो। मैं तो दासी चरण कमल की, मैं तो दासी चरण कमल की, मिल बिछड़न मत कीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित दीजो।
इस प्रकार झरझर करती हुई आंखों से मीराबाई गाने लगी। मीराबाई के वस्त्र भीग गए, दासियां इधर उधर दौड़ने लगी और जो है मीरा फिर गाने लगती है। बिहारिणी बावरी भई, सुने भवन ठाडी, होए के टेरत आदई। दिन नहीं भूख, रेन नहीं निद्रा, बोझन बावन गई। लेकर अचरा असवा, पूछे उगरी गात गई। मीरा कहे मन मोहन प्यारे, जाता कछु ना कही। आंसुओं की बाढ़ आ जाती है और मीरा अन्न जल नींद सब छूट जाती है। मिथिला दासी उतावली स्वर में कहने लगी, बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म, बाईसा, क्योंकि मीरा बेहोश हो जाती है। मीरा की आकुल दृष्टि मिथिला की ओर पड़ी। उसने मीरा की ओर संकेत किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से, क्योंकि मिथिला ठाकुर जी की मूर्ति को ढूंढ कर ले आती है, सिंहासन पर पधरा देती है और फिर मीराबाई को संकेत करती है कि देखो सिंहासन पर कौन बैठे हैं। मीराबाई ने जैसे ही सिंहासन की तरफ देखा और ठाकुर जी बैठे दिखाई दिए और दौड़ पड़ी। अब की बार आंखों की वर्षा से ठाकुर जी को स्नान कराया है। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखियारी को कहाँ छोड़ गए आप? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे प्रभु? रूदे हुए कंठ से, बहते हुए आंसुओं की धार से मीरा फिर गाती है। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। तीरथ बरत तो कुछ नहीं कीणो, बन फिरे हैं उदासी। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। जंतर मंतर कछु नहीं जाणू, वेद पढ़ी नहीं काशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बही चरण की दासी। मीराबाई ने कहा, प्रभु मैं तेरे चरणों की दासी हूँ। मैं न तीर्थ जानू और ना ही मैं कोई जंत्र मंत्र जानूं, ना कोई तंत्र जानूं और ना ही मैंने कोई वेद शास्त्र पुराण पढ़े, ना मैं काशी पढ़ने गई, कुछ नहीं जानूं। मीरा केवल आपके चरणों की दासी है। मीराबाई की जो दासी है उसका नाम है, एक दासी का नाम मिथिला है और मिथिला पर मीराबाई की भक्ति का ज़्यादा रंग चढ़ा है। मिथिला वैसे तो सभी दासियों पर रंग चढ़ा है, पर मिथिला गहरे मीराबाई से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने लगती है। मीराबाई मिथिला को आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए समझाती है। इस प्रकार से आगे जो ननदबाई है और जो देवर है उनका गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो जो विक्रमादित्य का क्रोध बढ़ता जाता है, त्यों त्यों मीरा का यश कीर्ति बढ़ती जा रही है। मंदिर में महल की ड्योढ़ी पर यात्रियों की, संतों की भीड़ लग जाती है रोज। कोई मीरा का दर्शन करना चाहता है, कोई उनकी वाणी सुनना चाहता है, कोई उनका पद भजन लिखना चाहता है। ऐसे लोग चंपा को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। भजन की पुस्तिकाएं, मीराबाई के भजन और मीराबाई के पदों की जो पुस्तिकाएं थी वो चंपा दासी के पास ही थी। इसलिए साधु संत जिज्ञासु पिपासु सज्जन जो सत्संगी लोग हैं वो उससे मांगते रहते हैं, उसके चारों तरफ उसको घेरे रहते हैं। ये सब देखकर सुनकर के महाराणा विक्रम कलेजे में उसको ऐंठन होने लगती है, पर करे तो क्या करे। अब रनिवास में जितनी भी स्त्रियां थी वो दो भागों में बट जाती है। आदि मीराबाई के पक्ष में है तो आदि विक्रम के पक्ष में है। विक्रम
उसकी माँ हाड़ी रानी और उसकी बहन उदय कौर बाईसा, ये तीन शक्तियां, भारी बड़ी शक्तियां मीराबाई की दुश्मन हो जाती है, भयंकर वाली। और इनके पीछे भी बहुत सारी फौज थी। कुछ लोग मीरा की ओर थे, बाकी सब हाड़ी रानी, उदय कौर बाईसा और विक्रम की तरफ ही शामिल थे। कभी कभी हाड़ी जी कहती है कि कब मरेगी ये मेड़तनी, ये मीरा कब मरेगी? अगर ये मरे, जिस दिन ये मर जाएगी उस दिन ये राज्य और ये घर सुखी हो जाएगा। जब से इस मीरा ने यहाँ पर पांव रखा है, तब से यहाँ पर दुख और कष्ट का पहाड़ टूट पड़ा है। एक दिन जो उदय कंवर बाईसा है उसका ससुराल था इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ से उदय कंवर बाईसा के पति पधारे थे। वो भी महान नास्तिक, खतरनाक, अज्ञानी, मूर्ख थे। और वो आए, उनको पता चला मीराबाई की भक्ति के बारे में, तो वो हंसी मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि सारी हंसी खुशी के बीच उन्होंने पत्नी उदयबाई से कहा, क्यों तुम्हारी भाभी ये मोडियों के बीच में नाचना गाने का काम करती है क्या? अरे सारे घर यही है क्या तुम्हारे घर की कुल की रीति? उदयबाई सा मनी मन कटकर रह जाती है। दूसरे दिन आकर के उन्होंने सारी भड़ास मीराबाई के ऊपर निकाल दी। उदय कौर बाईसा मीराबाई से कहती है, भाभी जानती है आप अपनी करतूतों का परिणाम? इंद्रगढ़ से आए हुए आपके जो जवाई जी है, उन्होंने, आपने सुन ही लिया होगा ना, वो आए हैं। तब आपके कारण मुझे कितने उलाहने सुनने पड़े हैं। मीराबाई कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। मीरा ने नेत्र उठाकर शांत दृष्टि से ननद की तरफ देखा। बाईसा, अरे जिनसे मीरा कोई परिचय या स्नेह संबंध नहीं है, उनके द्वारा दिए गए उलाहनों का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निकालने दो गालियां, करने दो निंदा, मीरा पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। मीरा का ये ठंडा उपेक्षित उत्तर सुनकर के उदय कौर बाईसा मन ही मन जल उठती है। उदय कौर बाईसा व्यंग्य वचन सुनाती हुई जहरीले शब्दों में मीराबाई से कहने लगी, भाभी आप इन बाबाओं की संगत छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ती है? अरे सारे सगे संबंधी परिवार वाले सब थू थू करते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लाज शर्म नहीं है। इन सफेद वस्त्रों को आप क्यों पहनती है? क्योंकि मीराबाई अब सफेद वस्त्र पहनने लगी है और हाथों में और गले में तुलसी पहनने लगी है, तो कह रही है ये सफेद रंग ही क्यों अच्छा लगता है तुम्हें, और कोई रंग बचा नहीं है क्या? अरे कुछ ना सही, पर एक सोने की माला तो पहन लो, एक एक सोने की चूड़ियां तो पहन लो तुम। क्या आप इतना भी नहीं जानती है? लकड़ी के डंडे के जैसे तो तुम्हारे हाथ बना रखे हैं तुमने, सोने सोने। जब हमारे भाई साहब ये शहीद हुए थे, तब तो तुमने 16 श्रृंगार किए था, हैं? तब तो 16 श्रृंगार करके उनका शोक मनाती रही। अब ये तुलसी की मालाएं पहनी है, सफेद कपड़े पहने हैं, जैसे कोई निर्धन और गरीब लड़की हो। पूरा राज परिवार लाज से मरा जा रहा है आपके इस व्यवहार पर। मीरा ने उसी तरह ठंडे स्वर में फिर कहा। मीराबाई कहती है, जिसने सील और संतोष के गहने पहन लिए हैं बाईसा, उसे सोना चांदी हीरा मोती पहनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कैसे समझाऊं मैं आपको? अरे आपके इस साधु संग से मैं आपका पीहर और ससुराल दोनों लज्जित हो रहे हैं। उदय बाईसा कह रही है, आपकी साधु संगत से, आपके नाचने गाने से ससुराल वाले भी परेशान है और पीहर वाले भी परेशान है। इस विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ के गर्व से तने खड़े कंगूरे हाथी घोड़ों पर बैठकर ये राजसी वस्त्र और से सुसज्जित सेवकों से सेवित पाहुणे पधारते हैं यहाँ पे। उदय बाईसा कह रही है, यहाँ पर बड़े ही वीआईपी लोग आते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र और अच्छे अच्छे सोना चांदी के आभूषण पहनने वाले
वही लोग तो यहाँ रहते हैं, ऐसे यहाँ पर पावने आते हैं। समझ गई। और उदय कौर बाईसा कह रही है, मीरा तेरे पास कौन आते हैं बता? तंबूरा, तंबूरे वाले, चिमटा वाले, करताल वाले, खड़ग, भगवा वस्त्र पहने हुए लोग तुम्हारे पास आते हैं। हैं? कोई लंगोटी पहन रखी है, किसी ने भभूति रमा रखी है, कोई तुलसी की माला पहना है, कोई रुद्राक्ष की मालाएं लटका रखा है, कोई जो है मुंडन करा रखा है, कोई सिर पर बड़ी बड़ी जटाओं का गट्ठर बांध रखा है, जैसे कोई बड़की जटाएं लटक रही हो। मोड़े बाबाओं के झुंड आते हैं तेरे पास। उनको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई शंकर भगवान की बारात चली आ रही है। और हमारे ऐसे वीआईपी मेहमान आते हैं। तेरे मेहमानों में हमारे मेहमानों में कितना फर्क है बता। उदय कौर बाईसा ने घृणा से मुंह पिचका करके ऐसे कहा। मीराबाई कह रही, हाँ हाँ भाई साहब, बात तो सही है आपकी। हमारे शंकर भगवान ही है ना, इनकी बारात में तो ऐसे ही लोग आते हैं। तो हमारे चित्तौड़ में एक लिंगनाथ जी है, तो उनके दीवाने तो आएंगे। अरे मैं तो अपने झरोकों से झांक कर इन साधु बाबाओं का दर्शन करती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझती हूँ जिस दिन मेरे को इनका दर्शन हो जाता है। साधु संगत तो जगत से तार देती है भाई साहब। आप उल्टी बात कैसे फरमा रही है? अरे जो जगत से तारने का रास्ता बताने वाले हैं, जो जगत को तारने वाले हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलाने वाले हैं, उन बाबाओं की आप निंदा कर रही है? आप उल्टी बात कैसे फरमा रही है? मीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया तो उदय कौर बाई जो है चिढ़कर मुंह फुला करके आंखें टेढ़ी करके चली गई। दांत पीसती हुई वो चली जाती है। मीराबाई का भाई जयमल वो मीराबाई को पीहर लेने के लिए आता है। मीराबाई जयमल और एक और छोटा भाई था उनके साथ पीहर जाती है। पीहर में आज कितने वर्षों के बाद गई है, सब कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अब 1 साल तक मीराबाई रहती है मेड़ते में। तो जो साधु संत और जो भक्त मीराबाई का दर्शन करने के लिए चित्तौड़ में आते थे, वो सब लोग अब आने लगे हैं मेड़ता में। बड़ी भारी भीड़ उमड़ने लगी है। मीरा का दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए हुए लोग लौटकर मेड़ता आने लगे हैं। मेड़ते से 1 वर्ष बाद मीरा ने वापस से चित्तौड़ जाने का प्रस्थान किया। रास्ते में मेवाड़ की सीमा पर दिखाई दे रहा था कि मेवाड़ के गांव उजड़ रहे हैं, जल रहे हैं, खेती जल रही है, उजड़े हुए घर, सताए हुए मनुष्य, पशु पक्षी, चारों ओर फैली हुई अराजकता, क्योंकि चारों तरफ युद्ध छिड़े हुए थे। तो चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर रहे होंगे, तभी एक गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया, स्त्री और बच्चों के रोने की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी मीराबाई को। उस स्वर से आकाश गूंज रहा था। उन्होंने साथ के सरदारों से पूछ लिया कि ये हल्ला कैसा हो रहा है। तो सरदार कहने लगे कि मीराबाई कोई मर गया लगता है, इसलिए रो रहे हैं लोग। सैनिक जाकर निवेदन करते हैं, नहीं, कान देकर सुनो। मीराबाई कहती है, सुनो कान देकर, क्या हुआ है? किसी के डांटने से स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कहीं मुगलों के मियाँ तो नहीं आ गए यहाँ पे? मालूम करो जा करके। तो यदि यही सच हो तब भी हमें उनसे छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। मीराबाई के साथ जो सैनिक थे वो कह रहे हैं कि अगर मान लो इस गांव में मुगलों की टुकड़ी आई होगी और गांव वालों को परेशान कर रही होगी, तो भी हमको यहाँ इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी चिंता नहीं है, पर हुजूर वे किसी की मर्यादा नहीं मानते। मुगल इतने गंदे हैं कि वो मर्यादा को मानते ही नहीं हैं।
अपनी रक्षा करना हम जानती है, मीराबाई कहती है। मीरा ने आदेश के स्वर में कहा। आंखों से देखते हुए मीराबाई कह रही है, मैं मेरी इन आंखों के सामने मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगी। तुम जाओ और अत्याचारियों को खदेड़ कर सीमा की चौकी के पार पहुंचा कर आओ। तो मीराबाई के पास जो सैनिक चल रहे थे उनको वो भेजती है, बोले इस गांव वालों की रक्षा करो और जो मुगलों के सैनिक इन गांव वालों को सता रहे हैं उनको भगा के आओ। मीराबाई अपनी सवारी को रोक देती है और चारों तरफ जंगल और वृक्ष जो कांकड़ था उसमें रुक जाती है। पालकी कुछ रक्षक छोड़कर वे लोग गांव की ओर चले। शीघ्र लौटकर उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकारी उनसे कर वसूल कर रहे हैं, उनके साथ गांव के 2 आदमी भी हैं। उन्होंने धरती तक झुककर उनको प्रणाम किया और बताया कि अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा है, जैसे तैसे गुजारा किया है। इस वर्ष वर्षा नहीं हुई बिल्कुल भी और हमारा एक बैल भी मर गया है। उधार मांग मांग कर खेती बुआई थी, पर खेती में भी जो है डाकू आ गए हैं। डाकू आ गए और खेत में आग लगाकर घरों में जो हमारे पास जो कुछ भी था उसको भी वो लूट कर ले गए हैं। हमारी बहू बेटियों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। ऐसा कह कह करके ग्रामीणों का गला भर आया, उनकी आंखें झरने लगी। अब ये कर उगाने के लिए जो आए थे 2 अधिकारी राजा के, उनसे कह रहे, अन्नदाता, घर में एक समय खाने जितना अन्न भी नहीं है हमारे। हमने कहा कि भगवान की कृपा हुई तो अगली फसल ठीक हो जाएगी तो हम सारा कर आपको एक साथ चुका देंगे, किंतु ये तो मानते ही नहीं थे। वो अधिकारी जो राजा के आए थे वो कह रहे थे कि पैसा नहीं है तो तुम्हारी जो औरतें हैं, तुम्हारी जो लड़कियां हैं ना, वो दे दो हमको। तो उन किसानों का जो कुछ अकाल की वजह से कुछ लुटेरे ले गए और कुछ आग में जल गया, तो उनके पास कुछ था नहीं। फिर भी वो कह रहे थे कि हम अगले साल दे देंगे, लेकिन फिर भी वो राजा के जो अधिकारी थे वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे, नहीं, हमको तो कर चाहिए, हमको कर चाहिए। अगर कर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बेटियों को और तुम्हारी पत्नियों को पकड़ के ले जाएंगे। और वो गांव की बहन बेटियों को और गांव की औरतों को बांध बांध के पकड़ पकड़ के ले जाने लगे। ऐसा सैनिक मीराबाई से कह रहा है। गांव के गरीब लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, किसे पुकारे। राम ही रूठ गया हमसे, हमारा भाग्य अस्त हो गया है। कभी हमारे धनी कैलाश पधार गया, पहले इतना अन्याय नहीं होता था। और ये सब किसके राज्य में हो रहा है? विक्रम के राज्य में हो रहा है, क्योंकि विक्रम बहुत ही राक्षस जैसा था। मीरा का हृदय ये सारी बातें सुन करके कांप उठा, दया से भर गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मीराबाई अपने सैनिकों को भेजती है और वो जो विक्रम के जो 2 अधिकारी कर उगाने के लिए आए थे, मीराबाई कहती है, जाओ उनको बुला के लाओ। उन्होंने लौटकर बताया कि वे तो मर्यादाहीन व्यक्ति है, हमें कहने लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुम कौन होते हो बीच में हमको रोकने वाले? हम किसी मेड़तने जी को नहीं जानते हैं, जाकर कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। मीराबाई बोली, क्या? फिर मीराबाई रथ से पालकी से नीचे कूद जाती है जमीन पर, और रथ में हथियार लगे हुए थे। उन हथियारों में से मीराबाई हाथ में एक तलवार उठाती है और तलवार म्यान से निकालती है। और मीराबाई के साथ जो सैनिक थे, 2 4 20 जितने भी थे, उनसे कहती है, चलो मेरे साथ, मैं अपनी आंखों के सामने अन्याय नहीं होने दूंगी। बोले भाले दीन दुखी प्राणियों को मैं सताने नहीं दूंगी, ऐसा करे। अरे अन्नदाता, आप ये क्या करती है? आप यही विराजे, हम सभी पकड़ लाते हैं उनको। साथ के सरदारों ने समझाया मीराबाई को, भाई आप यहीं रहो, हम पकड़ के लाते हैं। नहीं पधारे आप भी? मीरा कहती है, अच्छा तुम भी नहीं चलोगे मेरे साथ? राणा जी की नाक तले इतना अन्याय हो रहा है तो दूसरी सीमाओं पर कितना अन्याय हो रहा होगा। ग्रामीणों ने बताया, मालवे के सैनिक तीसरे चौथे महीने आ धमकते हैं, स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं, बच्चों को चीर कर
छप्पर पर फेंक देते हैं, विरोध करने वालों को मार मार कर वापस भगा देते हैं। मालवा के सैनिक आते थे। मीरा से सुना नहीं जाता। वे एक लंबी श्वास छोड़ करके, ऐसा राजा के दिन टिकेंगे क्या जो प्रजा के पेट को काट रहा है? अन्न और आंखों को निश्चिंत नींद नहीं दे सकते। आगे जाकर देखा कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक ओर पटक दिया। उनके घरों अन्न, बर्तन, बासन, पशु पक्षियों को निकाल कर ले जा रहे हैं। उनका हाथ पैर बांध करके उनको पटक दिए हैं। 2 स्त्रियां रोती हुई और मीराबाई के पास आती है और विनती करने लगती है, जिन्हें वे लोग गालियां देते हुए ठोकरें मार रहे थे। बच्चे डर कर दीवार से चिपक कर खड़े थे। बड़े हुए पेट, नंगे और भूखे। एक 20 बरस की बहू अपनी फटी साड़ी के घूंघटे में हिचकियां लेती हुई रो रही थी। उसकी ओर देख करके एक कर्मचारी बोला, कर के बदले इसको दे दें तो दोनों फसलों की माफी हो जाएगी। एक अधिकारी कह रहा है घर के मालिक से कि ये जो तेरे 20 साल की बेटा की बहू है ना, ये दे दे हमको, तो 2 साल का कर माफ कर देंगे तेरा। ऐसा सुनकर के उनके पति ने कहा, तुम्हारे घर की बहू बेटी के लिए तो कोई ऐसी बात कहे तो क्या होगा? अरे कहकर तो देखे कोई। ऐसा कहते हुए कर्मचारी ने उस बंदे पड़े ग्रामीण को जूते से मार मार करके ठोकरें। बोला, ये स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और इसको उठाकर ले जाएगा। क्यों न ले जाए? तुम्हारे जैसे खेत को खाने वाली बाढ़ हो तो क्यों ना कोई भी इसको उठाकर ले जाएगा। मीरा सामने जाकर खड़ी हुई तो वे सभी सिट पिटा करके जैसे स्तब्ध हो गए। किसी किसी ने पूछ लिया, ये कौन है? मेदपाट की महिषी, महाराज कुमार भोजराज की पत्नी मेड़तनी जी है, मीरा पधार रही है। तुम्हारा नायक कौन है? मीरा ने गरज कर पूछा। चाकर सेवा में उपस्थित है सरकार। उसे लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य के लेखे जोखों का निर्णय करने के लिए भगवती दुर्गा सामने खड़ी हो, ऐसे लग रही थी। वह हाथ जोड़ कांपता हुआ खड़ा रहा। ऐसा करे उगा जाता है क्या? ऐसा कर उगाया जाता है क्या? कहाँ से आई है ये रीत? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस हो? हुक्म देने वाले क्या ऐसा फरमाते हैं? अरे बेचारों के पास पैसा नहीं है तो क्या उनकी स्त्रियां ले जाओगे तुम? पशु और उनके बर्तन ले जाओगे? उनको मौत के मुंह में ढकेल दोगे? क्या आप बर्तन और स्त्रियां राजकोष की पेटियों में बंद करते हो क्या? अरे मुख में झरती हुई गालियों की ये गंदगी, दूसरों की बहू बेटियों की ओर ताकने वाले तुम कुत्ते हो, कुत्ते। ऐसी कुदृष्टि भी हुजूर के हुक्म में मिलती है क्या? अरे अन्यायियों, जब मालवा और गुजरात के डाकू इन्हें लूटने के लिए आते हैं, वो मालवा के डाकू थे, विक्रम के नहीं थे, तब क्यों नहीं रक्षा करते हो इनकी? अरे मरे हुए पशु पर पड़े गिद्धों की भांति केवल चीतना ही जानते हो। अपने बापों की दशा तो देखी होती। भूत भी दुबले पतले तो नहीं सताता। हरामखोरो, तुमने दीवान जी से अर्ज की थी कि अब पिछले वर्ष अकाल पड़ा था। राजा की आंखें तो कर्मचारी होते हैं, तो तुम कर्मचारी क्या अंधे हो गए जो गरीब लोगों को सता रहे हो? यदि तुम नहीं बताओ तो वे क्या जाने कि प्रजा सुखी है या दुखी है? राजा को कैसे पता चलेगा कि प्रजा कितनी दुखी है? तुम लोग बताओ उनको जाके। साथ आई हुई दासियां, सरदार, कर्मचारी मीराबाई का ये नया रूप देख करके सन्नाटे में पड़ गए, क्योंकि मीराबाई को इतने दिन तो खाली भक्ति करने वाली मानते थे, पूजा पाठ करने वाली। आज मीराबाई का क्षत्राणी का रूप देखा, हाथ में तलवार, आंखों में क्रोध, और इस प्रकार से अन्याय करने वाले लोगों को डांट रही है, उनका सामना कर रही है। इस 24 वर्ष की आयु में उन्होंने किसी की ओर कड़ी दृष्टि से नहीं देखा था। मीराबाई की उम्र 24 साल की है। मेड़तनी जी को क्रोध आता है, ये बात सपने में भी उन्हें झूठी लगती थी। कभी मीराबाई के चेहरे पर किसी ने गुस्सा नहीं देखा था, लेकिन आज
अन्नदाता, ये सब बातें निवेदन करने का अधिकार महामंत्री जी को है। हम छोटे लोगों की ये बात उन तक कौन पहुंचाए? यदि हम खाली हाथ लौटे तो हमारा खाल उतरवा देते हैं वो, इसलिए स्त्रियों को ले जा रहे हैं। कर की राशि के स्थान पर सरकार के सामने खड़ी कर देंगे इनको। एक बार अपने घर की बहू बेटी को ऐसे लाकर खड़ी करके दिखाओ तो भैया, मीराबाई कह रही, तुम्हारे हृदय की क्या दशा होगी। और कुछ ना हो तो इनकी आंतें निकाल ले जाओ, जितना कर बाकी है ना वो इनकी आंतों से चुका देना। अधिकारी लोग कहने लगे मीराबाई से कि इनके 700 रुपया बाकी है। चंपा, मिथिला, गोमती, गंगा, अपने गहने उतार दो। मीराबाई कह रही, अपनी दासियों से अपनी गहने उतारो बेटाओ। और दासियों को आज्ञा का पालन किया और वह गई और ला करके मीराबाई की पालकी में से ला करके उनके 700 रुपये दे देती है। पकड़ो तुम्हारे 700 रुपये और छोड़ो इन बहन बेटियों को और इन गरीबों को। इस प्रकार से मीरा ने गरीबों की सहायता की। मीरा ने शांत हो अपने सदा के स्वाभाविक मीठे स्वर में फरमाया, राजा महल में रहते हैं, तुम ही लोग उनके साथ हाथ पांव, तुम ही उनके हाथ पांव हो, आंखें हो। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राज्य टिकता नहीं है। राजा प्रजा का चाकर होता है, सेवक होता है, दास होता है। राजा का धर्म है प्रजा को सुखी रखे, यह उसका धर्म है, कर्तव्य है। तुम्हारी और हमारी भलाई इनमें, इनके सुख में ही निहित है। कर उगाने से पहले ये देख लो कि इनकी जीविका खेती पर कोई जोखिम तो न है। इस प्रकार से मीराबाई उनको समझाती है। सब लोगों ने मीराबाई के चरणों में पड़कर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अब आगे ऐसा कुकर्म हम नहीं करेंगे, हम आपको वचन देते हैं। अपने साथ आए हुए सेना नायकों को उन्होंने आज्ञा दी, प्रत्येक घर के हिसाब से इन्हें 2-2 रुपये और बालकों को प्रत्येक को 4 आने दिए जाए। गांव के लोगों ने कि जो मुखिया, गांव के लोग सबका मुख मुरझाया हुआ था, वो मीराबाई ने सारे गांव को 2-2 रुपया दिलवाया। सबका मुरझाया हुआ चेहरा कमल की तरह खिल उठा। स्त्रियां मीराबाई के पास आकर उनके चरण छूने लगी, पुरुष आकर प्रणाम करने लगे। पुरुषों से कहा, भगवान पर भरोसा करो, डाकू आए तो सब मिलकर के सामना करो, लूट पीट कर जीवित रहने से तो लड़ते हुए मर जाना अच्छा है। अपनी रक्षा आप करना सीखो, राजा कहाँ कहाँ उपस्थित रह सकता है। मीरा ने स्त्रियों की ओर दृष्टि फेरी, तुम दुर्गा और चामुंडा का रूप धारण कर लिया करो जब डाकू तुम्हारे पास आते हैं। बिना मन के कोई तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता है। जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि डाले उसकी आंखें निकाल लिया करो, जो तुम्हारे धर्म पर हाथ डाले उसको बेरहमी से कुचल दिया करो। यदि मार न पाओ तो मर जाया करो। स्त्रीत्व खोकर रोते चीखते जीवन से तो मरना ही बेहतर है। पापियों के हाथ में पड़ने से पहले ही शरीर को छोड़ देना चाहिए। मन में दृढ़ता और भगवान पर भरोसा हो तो सब संभव है, नहीं तो कुछ नहीं। तुम लूटने वाले तो बहुत है, पर बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। औरों के भरोसे मत जियो, पराये का मुंह मत देखो। चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही मीराबाई की ये ख्याति चित्तौड़ में पहुंच गई। मीरा की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। प्रजा वर्ग प्रसन्न हुआ। राणा जी ऐंठ गए, चोटी तक उनकी ऐंठ पहुंच गई, क्रोध से लाल पीले हो गए। मीरा के महल में गए, न हो तो दीवान जी की पाग आप ही बांध कर गद्दी पर विराज जाइए, उन्होंने जाते ही कहा। विक्रम कह रहा है कि तू ही बन जा रानी और तू ही बैठ जा गद्दी के ऊपर। मीरा गिरधर लाल के कपड़े सिल रही थी। देवर की बात सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाकर एक बार उनकी तरफ देखा, पुनः अपने काम में लग गई। भाभी की ये निश्चितता देखकर विक्रम मन ही मन खींच उठे। मीराबाई को कोई डर नहीं लगा, वो सूरवीर बनकर के गया था, पर मीरा नहीं डरी। स्वर को धीमा करके बोले, आपके पास सोना चांदी अधिक है
तो उसे राजकोष में जमा करवा दीजिए। राणा विक्रम कह रहा, आपके पास सोना चांदी है तो राजकोष में जमा करा दो, ऐसे रास्ते में लोगों को क्यों लुटा रही हो? अरे भक्ति करते करते आप राजमहलों में हस्तक्षेप करने लग गई, कर्मचारियों को डांट कर भगा दिया आपने। क्यों सहज कर कौन देता? थोड़ी बहुत शक्ति तो करनी पड़ती है, ऊपर से आपने तो उन्हें लड़ने का उत्साह दिखा दिया। अब इस प्रकार राज कार्य कैसे चल सकता है? जिस घराने की नारियों को सूर्य चंद्र भी सहज नहीं देख पाता, वह मंदिर में जाकर के घूमती है, नाचती है। अब ये सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सब कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, कर उगा रहे थे, आपने उनको क्यों रोका? वे स्त्रियों को ले जाना चाहते थे तो आपने स्त्रियों को क्यों नहीं ले जाने दिया? मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, अरे पिछले वर्ष के अकाल अश्विन की डकैती ने उन्हें भूख मरने को विवश कर दिया था। राज्य के कर्मचारी उन्हें गंदी गालियां देते हुए हाथ लगा रहे थे, हाथ उठा रहे थे, स्त्रियों से मस्करी कर रहे थे। ये मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उनकी रक्षा कर दी। वे क्या जाने प्रजा किस स्थिति में है, किसके पास खाने को अन्न नहीं है, वह कर कहाँ से चुकाएगा बेचारा? 2 बरस का कर बाकी था, सो मैंने अपनी दासियों के आभूषण दे दिए। आपके पास आकर थोड़ी मांगा है मैंने। राणा जी ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से कहा, दासियां तो सोने चांदी से लूमा झूमा हो रही है, दासियों के सारे आभूषण उनके शरीर पर है, फिर 4 गहनों से कर कैसे चुका दिया? अरे ये गहनों तो मैंने यहाँ आकर दिए हैं। मीराबाई ने दासियों का गहना देकर गांव का सारा कर्जा चुका दिया, लेकिन मीराबाई महल में पहुंचते ही खुद का पूरा आभूषण दासियों को पहना दिए। उस समय तो चारों दासियों के गहने उतरवा लिए थे, लेकिन महल में आकर के दे दिए। अरे लोग तो झूठ बोलते हैं कि डाकू आ गए, अकाल पड़ गया, बहाने खोजने वालों को कमी नहीं है। आज अर्ज कर रहा हूं कि मुझे मेरा काम करने दें। अब कभी बीच में ना पड़िएगा आप, नहीं तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। चारों ओर बदनामी हो रही है आप। मेवाड़ की कोरानी जो है या नाचती फिरती है, गाती फिरती है, सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं, पर आपको तो कोई चिंता नहीं है। राणा डांट रहा था और उसी समय राणा के सामने मीराबाई अपना तान पूरा उठाती है और फिर गाने लगती है, या बदनामी लागे मीठी हो हिंदूपति राणा, या बदनामी लागे मीठी हो हिंदूपति राणा, साकड़ी शेरियों में माने सदगुरु मिलिया, किंकर फिरू अपूटी हो राणा, हो मेवाड़ी राणा किण खिर फिरू में अपूटी। थारा तो राम मीरा माने बतावो, नितर थारी भगती झूठी, मेड़तनी मीरा नति तारी भगती झूठी। मीराबाई कह रही है, मारो तो राम राणा सब में बिराजे, थारा हिया की किया फूटी हो चित्तौड़ी राणा, थारा हिया की किया फूटी, या बदनामी लागे मीठी हो हिंदूपति राणा, थारा हिया की किया फूटी, कोई निंदो कोई बंदो हूँ तो चालू ली चाल अनूठी, सिसोदिया राणा थारा हिया की किया फूटी रे, सिसोदिया राणा बदनामी लागे मन मीठी, सदगुरु सू बाता करता
दुर्जन लोगों ने दीठी ओ चित्तौड़ी राणा, या बदनामी लागे मन मिट्टी रे हिंदू पति राणा, या बदनामी लागे मन मिट्टी। देखो बार वर्तमान में कई लोग कहते हैं ना कि शास्त्रों में हिंदू नाम ही नहीं है, हिंदू नाम ही नहीं है। मीराबाई के पदों में देख मीराबाई क्या कह रही है, हिंदू पति राणा। मीराबाई के चरित्र में हजार सैकड़ों बार हिंदू पति आया है। तो सदगुरु सु बाता करता दुर्जन लोगा ने दीठी, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी हो हिंदू पति राणा, या बदनामी लागे मन मीठी हो हिंदू पति राणा, या बदनामी लागे मन मीठी। मुझे जो कहना था सो कह दिया है, अब कछु जो हो जाए मुझे दोष नहीं दीजिएगा। ऐसे कहकर के राणा विक्रम चले जाते हैं। मीरा के संत हृदय में तो इसका कोई प्रभाव नहीं था। ड्योढ़ी पर बैठी हुई मेड़तनी राठौड़ अपमाने जुलूस उठे। जो विक्रम था वो क्रोध में जुलूस उठा है और किसी दूसरे से कहलवा देता है कि बड़ी भौजाई से दांत कची करने दौड़े आए, इतनी भी अक्ल नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा कि बड़ी भौजाई से तू लड़ने आया है जो विधवा है, तो मतिहीन हो गया है। विक्रम को डांट रहा है कोई व्यक्ति। अरे बुरा क्या किया बाईसा हुकुम ने, तुम्हारे कर्म में तो कोई कमी नहीं रहने दी। तू क्या करता है भाई, रात दिन भांड बुलाता है, लड़कियां नचवाता है, वेश्याएं नचवाता है। तू कोई अच्छा काम कर रहा है क्या? वो तो बेचारी भक्ति कर रही है, भक्ति में नाच रही है, भजनों में नाच रही है। वो देखो भक्ति भाव में डूब करके भगवान के भाव से भरे हुए भक्तों में भजनों में अगर कोई जीव भगवान का भाव लेकर नृत्य करता है तो वो भक्ति कहलाती है। और भक्ति के नाम पर जो अपना शरीर का आकर्षण दिखा दिखा करके रजोगुण तमोगुण में जो नाचते हैं तो वो पाप कहलाता है। तो इस प्रकार से उसको जो है डांट रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आज के चरित्र को यहाँ विश्राम देते हैं। आगे जो राणा विक्रम है वो मीराबाई से भयंकर तरीके से नाराज हो जाता है। अब वो मीराबाई को मारने का तरह तरह का षड्यंत्र और प्रयास करना चालू कर देता है। अब राणा विक्रम मीराबाई को मारने के लिए पहला कौन सा प्रयास करता है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय जय द्वारिकाधीश।